Hello friends, see once again समास 1 2 3 यानी द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव हमने कर लिया था। अब बाकी के 2 समास, बट थोड़ा पुराने वाले 3 को रिवाइज करके चलते हैं। समास मने 2 शब्दों का साथ में बैठना, सम प्लस आस समास कहते हैं। 2 or more than 2 words when come together and create or represent a new meaning, such condition or such combination of words is known as a समास compound। ठीक, ये पहले भी हम कर चुके हैं। पहला समास द्वंद्व। द्वंद्व समास मतलब 2 शब्दों के बीच में एंड का कनेक्शन हो, एंड का रिलेशन हो। ठीक, द्वंद्व समास हैज 2 टाइप्स, समाहार द्वंद्व एंड इतरेतर द्वंद्व। कौन सा भी द्वंद्व हो, एंड इज मस्ट, एंड तो होना ही चाहिए। अब जो 2 वर्ड्स के बीच में एंड का कनेक्शन है, एंड अगर वो वर्ड्स का एंडिंग सिर्फ म हलंत है, लाइक कमलम, तब भी वो समाहार है। फिर से एंड का रिलेशन होते हुए 2 वर्ड्स का एंडिंग सिर्फ म है, लाइक कमलम, तभी वो समाहार है। अदरवाइज वो एंड का रिलेशन है पर म से ज्यादा कुछ है या म नहीं है, तो वो इतरेतर द्वंद्व है। लास्ट टेस्ट में मैंने बोला था कि समास पूछूंगा। जब मैंने वीडियो में टेस्ट अनाउंस किया था, वो वाली वीडियो देख लेना। समास पहले वाले 3 जो हमने पढ़े थे वही मुझे पूछने थे। फिर भी कई सारे गधे ऐसे हैं जो अंदर कर्मधारय एंड बहुव्रीहि लिख करके आए हैं। चलो, अव्ययी भाव दूसरा समास। अव्ययी भाव ऑलवेज बिगिंस विथ एडवर्ब, जिसको संस्कृत में अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, प्रति, उप, निर से बिगिन करते हैं तो अव्ययी भाव है। समटाइम्स स से बिगिन करते हैं तो भी अव्ययी भाव है, पर एक कंडीशन है कि उस स से बिगिन करने वाले का लास्ट लेटर म होना चाहिए, तो वो अव्ययी भाव होगा। अदरवाइज कुछ और होगा, वो आगे देखेंगे। तत्पुरुष समास, यू नो तत्पुरुष समास वो है जहाँ कनेक्शन है विभक्ति का, केस रिलेशन है। केसेस 8 है पर पहले और 8वीं विभक्ति का केस का तत्पुरुष नहीं बनता, तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी एक्सेट्रा कर करके समास बनते हैं। अब उनके कीवर्ड्स भी मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं, आपके पास पीडीएफ भी आया है, आपने लिख भी लिया है। ये कीवर्ड्स हुए तो द्वितीय, बाय विथ, या ये कीवर्ड्स हुए तो तृतीय। कीवर्ड्स कंपलसरी नहीं है, फॉर होगा ही होगा, या अर्थ एक्सेट्रा हुआ तो चतुर्थी, फ्रॉम हुआ या मुक्त, भय एक्सेट्रा कीवर्ड्स हुए तो पंचमी, ऑफ हुआ तो षष्ठी तत्पुरुष, नो कीवर्ड्स, एट या इन एक्सेट्रा हुआ, शोइंग लोकेशन, तो वो सप्तमी तत्पुरुष है। अदरवाइज वो सप्तमी तत्पुरुष, अदरवाइज ये कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नए तत्पुरुष विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो कर करके इसको छोड़ा था, तो यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ आपको कुछ लिखना पड़ेगा, कम ऑन राइट डाउन। अ तत्पुरुष समास which begins with a negation, write down, a तत्पुरुष समास which begins with a negation, that is a और अन। मैंने जिस समास का बिगिनिंग अ और अन से है उसमें नेगेटिव सेंस है, तो वो नए तत्पुरुष, नए स्टैंड्स फॉर नेगेशन, तो वो नए तत्पुरुष होगा। जैसे देखो, अधर्म, असक्त, अप्रिय, असत्य, ये सारे नेगेशन वाले हैं। अब सामने अन वाले देखते हैं। अगर आचार है
तो अन लगा कर करके अनाचार, एक अन लगा करके अनेक, रुत का मतलब सत्य होता है, अन जोड़ करके बनता है अनृत, असत्य। एंड अभिज्ञ का मतलब परिचित होता है, अनभिज्ञ अननोन। दस begins with negation, the words or un, नय तत्पुरुष। And last variety of उपपद तत्पुरुष, it ends in a word derived from a verb। जिस समास का लास्ट मेंबर वर्ब से बना हुआ है, वर्ब रिलेटेड है, वो समास उपपद तत्पुरुष समास है। While dissolving such समास in Gujarati, we use the words like नार और करनार, જેમ કે જુઓ गिरिधर, गिरिने धारण करनार, ठीक। अंबोद, द मीन्स टू गिव होता है, अंब इज वाटर, पानी देने वाला, जलद भी पानी देने वाला, पानी अपनार। नर्मदा मीन्स ऑल्सो गिव, तो सुख अपनार। यशोदा, यश अपनार। ज मीन्स टू टेक बर्थ, सरोज, सरोवर में जन्मनार। पंकज, ज अगेन टू टेक बर्थ, पंक मने मड और कीचड़, कीचड़ में जन्मनार। एंड मनोज, ज मीन्स टेक बर्थ, मनोज मनमा जन्मनार। So this is all about Upapad and other Tatpurush Samas. Now let's come to another file which has कर्मधारय समास। Let's see कर्मधारय समास कैसा होता है, क्या है उसकी स्पेशलिटी। कम ऑन सी, अ समास हैविंग द, एक कर्मधारय का एक कॉमन फंडा, उसके 4-5 तरीके उसको आइडेंटिफाई करने के आसान भी है। चलिए मेरे साथ साथ समझिए। अ समास हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन इज नोन एज कर्मधारय। देखो आपको डिसॉल्व नहीं करना रहता है, आपको कोई रिजोल्वेशन पूछेगा नहीं, बट अगर कर रहे हैं तो बोथ वर्ड्स विल टेक सेम केस, सेम जेंडर, सेम नंबर, क्योंकि एडजेक्टिव एंड नाउन का तो CNG फैक्टर होता है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। केस नंबर जेंडर सेम रहते हैं, पर हमको अलग नहीं करना है, जाने दो। कर्मधारय समास को इन गुजराती वी कैन डिसॉल्व यूजिंग वर्ड्स लाइक एवो, एवो, रूपी, जेवू जेवा शब्दों गुजराती में कर्मधारय समास में 2 वर्डनी वच्चे आवे। चलो आपके लिए कीज है, a समास which ends in, a समास which ends in अंतरम, जिसके लास्ट में अंतरम है। जलाशयांतरम, देशांतरम, भाषांतरम, धर्मांतरम, ग्रामांतरम एंड सो मेनी अंतरम, जिसके लास्ट में अंतरम है वो कर्मधारय है। आपकी पूरी बुक में ऐसे 2 ही वर्ड्स है, एक जलाशयांतरम एंड एक देशांतरम। चलो नेक्स्ट की, बिगिंस विद द वर्ड्स लाइक सु, कु, प्रिय, महान और महा। एक्चुअली ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। सु स्टैंड्स फॉर गुड, कु स्टैंड्स फॉर बैड, प्रिय आपको पता है, महान एंड महा माने ग्रेट। तो एडजेक्टिव एंड नाउन तो कर्मधारय बनाता है, उसमें कोई नई बात है नहीं, पर ये बड़े कॉमन एडजेक्टिव्स है, ऑफन दे फॉर्म समास। सो इसको मैंने इधर कीवर्ड्स बना कर करके आपको दे दिया है, अदरवाइज ऐसा कुछ कीवर्ड इसमें, कोई बड़ा स्पेशल कीवर्ड तो इसमें है नहीं। यस फ्रेंड्स, जैसे देखो सुपुरुष, कुपुत्र, कुनारी, या सुपुत्र, सुपुत्री भी हो सकते हैं। फेमस वर्ड है, आप जानते हो, सुपुत्र, सुपुत्री सुना हुआ है, ठीक है। सुकन्या भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। एडजेक्टिव एंड नाउन ये तो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उसके कुछ एग्जांपल है। पीताम्बर माने येलो क्लॉथ, प्रिय मित्र डियर फ्रेंड, कृष्णांगा और ब्लैक चारकोल, महाया महापुरुष, कापुरुष माने कायर कावर्ड, नीलकमल इज ब्लू लोटस, तो ब्लू कलर एडजेक्टिव होता है। मेघ श्याम कहो या श्याम मेघ कहो, उसमें श्याम माने ब्लैक ही एडजेक्टिव है, सो आगे पीछे चलता है, दोनों ही कर्मधारय हैं, माने ब्लैक क्लाउड्स। नरव्याघ्र, ये एग्जाम्पल अभी नीचे के ग्रुप में जाएगा, बाय मिस्टेक इधर आया है, विद्याधनम भी इधर से भूल जाओ। आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन ऑल्सो फॉर्म कर्मधारय समास। जैसे देखो भारत देश, एवरीवन नोज देश इज कॉमन नाउन बट भारत इज प्रॉपर,
सो द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन, वटोदरा नगरी, संस्कृत भाषा, भाषा कॉमन हुआ, नगरी कॉमन हुआ, आम्र वृक्ष, वृक्ष कॉमन हुआ, दशरथ राजः, राजा कई सारे होते हैं पर दशरथ तो प्रॉपर हुआ, राजा कॉमन हुआ, एंड हिमालय पर्वतः। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन ऑल्सो फॉर्म कर्मधारय समास। ये चौथा की था कंपेरिजन। अब ये कंपेरिजन माने कंपेरेटिव डिग्री वाला, बिगर ग्रेटर देन वाला नहीं है, ये सिमिलरिटी वाला है। माने दो ऑब्जेक्ट्स एक से दिख रहे हैं, समथिंग लाइक सिमिली इन इंग्लिश। सिर्फ अंतर यह है कि सिमिली में बीच में लाइक होता है, पर सिमिली वाला ही सेंस विदाउट लाइक आ गया तो शायद आप मेटाफर कहते हो, तो मेटाफर समझो। इन गुजराती वी कॉल इट उपमान अने उपमेय। दो ऑब्जेक्ट्स जिसको कंपेयर किया गया है, जिसके साथ कंपेयर किया गया है। जैसे देखो वज्र कठोरम, वी हैव टू वर्ड्स, वज्र द थंडरबोल्ट वेपन ऑफ लॉर्ड इंद्र, एंड कठोरम इज हार्ड। वज्र कठोरम, हार्ड लाइक थंडरबोल्ट। व्हेन वी डिसॉल्व वी यूज और वी ऐड लाइक, तब वो सिमिली हो गया, पर डिसॉल्व नहीं करते तब वो कुछ मेटाफर जैसा होता है। वज्र कठोरम, हार्ड लाइक थंडरबोल्ट। कुसुम कोमलम, सॉफ्ट लाइक फ्लावर। पुरुष सिंह और नरसिंह हो, बात एक ही है, मैन ब्रेव लाइक लायन। मुख पद्मम, फेस लाइक लोटस। चंद्रमुखम, फेस लाइक द मून, चंद्रमुखी फेमिनाइन हुआ। मुख कमलम, सेम मुख पद्मम जैसा है, कमल एंड पद्म दोनों लोटस होते हैं। चरण कमल बड़ा फेमस वर्ड है। नयन कमल भी माने आईज, ब्यूटीफुल लाइक लोटस। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कर्मधारय। नीलोत्पलम माने ब्लू लोटस, उत्पल भी लोटस होता है। दीर्घ रज्जु माने लॉन्ग, रज्जु इज रोप, लॉन्ग रोप। उन्नत वृक्ष माने टॉल ट्री। एक पुत्र, एक पुरुष, घटोत्कच वाले चैप्टर में एक पुत्र आया था। शोइंग नंबर्स, कर्मधारय बनाता है क्योंकि नंबर्स एडजेक्टिव ही तो होते हैं। सर्व, ऑल, ये भी एडजेक्टिव है तो कर्मधारय है। चरम का मतलब है लास्ट, सो ये भी एडजेक्टिव हुआ, कर्मधारय है। पीत अपीत, भुक्त अभुक्त, यातानुयात, वज्र कठोर रिपीट हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट कर्मधारय समास। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये सारी डेफिनेशंस एंड कीवर्ड्स लिख लेना आप। चलिए फिफ्थ, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि अपने आप में अपना खुद का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे दो शब्द है, एक बहु एंड एक व्रीहि। ये बहु हिंदी वाली बहु नहीं है, ये संस्कृत वाला बहु है। बहु मीन्स मैनी और मच और प्लेंटी ऑफ, बहुत सारा। एंड व्रीहि होता है पेड़ी। तो क्या लगता है बहुव्रीहि शब्द से आपको क्या लगता है? आर वी टॉकिंग अबाउट प्लेंटी ऑफ पेड़ी और मच पेड़ी? नॉट एग्जैक्टली। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु हैज मच और हु हैज प्लेंटी ऑफ पेड़ी। वो बंदा जिसके पास बहुत सारी पेड़ी है। ही मे बी अ फार्मर, ही मे बी अ मर्चेंट, whoever he be, बट बहुव्रीहि है ये। बहुव्रीहि किसे कहेंगे? एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव ये गलत है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है, निकाल देता हूं। बहुव्रीहि वो समास है, देखो समास एक शब्द से बनता नहीं, एक से ज्यादा शब्द, कम से कम दो, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम दो वर्ड तो होंगे ही होंगे, ठीक है। व्हेन द होल समास, ऑल द मेंबर्स ऑफ द समास, समास के सारे मेंबर्स ऑल टुगेदर मिल करके एक यूनिट बनता है, वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। When the whole समास plays the role of an adjective and describes the noun which is not there in the unit. समास में नाउन नहीं होगा, समास में नाउन आ गया तो कर्मधारय बन जाएगा, नाउन तो मिसिंग होगा। सारा समास मिलकर के कुछ किसी थर्ड को इंडिकेट करता है, वो बहुव्रीहि है। फिर भी वो कुछ बहुत अच्छे सक्सेसफुल कीवर्ड्स हैं, आईएमपी है। इफ द समास एंड्स इन भूत रूप आदि आदयः, तो बहुव्रीहि है। जैसे भार रूप, नदी रूप, साक्षी भूत, कारण भूत, आहार आदि, युधिष्ठिर आदयः। चलो सेकंड, इसका पहचानने का दूसरा एक तरीका है, अ फॉर्मर मेंबर, समास का फॉर्मर मेंबर एंड्स इन त और समटाइम्स स्ट। फिर से समास का फॉर्मर मेंबर, समास का एंडिंग नहीं बता रहा हूं मैं, दो शब्द हुए तो पहले शब्द का एंडिंग अगर त या स्ट है एंड ऐसा हुआ तो वो क्या होगा?
कर्मणि भूत कृदंत ही होगा। जैसे क्रू धातु में त लग करके कृत कर्मणि भूत कृदंत है। पत धातु मीन्स टू फॉल में इत लगा पतित है। गल मने गिर जाना है तो गलित है। प्रविश आपको पता है तो एंटर होता है। कृदंत हमेशा वर्ब में से बनते हैं। तो समास का फॉर्मर मेंबर कर्मणि भूत कृदंत है या फिर त या स्ट इसका एंडिंग है तो वो बहुव्रीहि है। धृत पुष्पा, अ गर्ल हैविंग अ फ्लावर इन हर हैंड। अच्छा, ये सारे वर्ब वाले खत्म, कर्मणि भूत कृदंत। नाउ कॉमन एग्जांपल, चक्रपाणी मतलब पानी। अच्छा देखो, समास का मीनिंग आपको नहीं पता है तो आपको मीनिंग समास कौन सा है पता नहीं चलेगा। चक्रपाणी क्या हो सकता है? चक्र इज वेरी फेमस, सुदर्शन चक्र। चलो मैं बता देता हूँ, पानी क्या है? इट इज नॉट वाटर। पानी होता है संस्कृत में हैंड। सो चक्रपाणी मने वन हु हैज अ चक्र इन हिज हैंड। So this word shows that we are not talking about chakra, nor even we are talking about the hand. We are talking about the person who has a chakra in his hand. वो कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण हुए। तो चक्र एंड पानी मिल करके श्री कृष्ण को इंडिकेट कर रहे हैं, बहुव्रीहि हुआ। विरल भूषणा, आ एंडिंग फेमिनाइन है, माने अ गर्ल हैविंग लेस ऑर्नामेंट्स। वी आर नाइदर टॉकिंग अबाउट लेस नॉर इवन ऑर्नामेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल who is wearing lace ornaments। ठीक। मणि मेखला नाम, a girl or girls wearing waist ornament, कैरनो कंदोरो, studded with money, gems, jewels। 9th चैप्टर में आया था ये। शशांक भाषाम, girls having luster or shining like the moon। चक्रायुध 4th चैप्टर में आ चुका है घटोत्कच वाले में। पीताम्बर पहले आ चुका है। गजानन बहुत अच्छा एग्जाम्पल। डू यू नो विच वर्ड्स आर देयर? गज इज एलिफेंट एंड दूसरा वर्ड है आनन। एक्चुअली आनन वर्ड है यहाँ पे, बट आनन का मतलब होता है फेस। सो क्या लगता है, आर वी टॉकिंग अबाउट द फेस ऑफ एन एलिफेंट? नो, नेवर। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द वन हुज फेस इज लाइक एन एलिफेंट। कौन? गणपति। तो गजानन शब्द में गणपति तो नहीं है ना, मैंने नाउन तो एब्सेंट रहता है। दस दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ बहुव्रीहि। एक अच्छा एग्जाम्पल है आपकी बुक से, बहुमत्स्य। अच्छा क्या है इसमें? बहु का मतलब मैनी होता है, ठीक। मत्स्य आपको पता है फिश होता है। अगर ये मैनी फिश है तो मत्स्य, मत्स्यो, मत्स्याः, लाइक रामः, रामौ, रामाः प्लूरल होना चाहिए था ना, पर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरा समास एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन की तरह रहता है। बहुमत्स्य मने वो द प्लेस वेयर देर आर मेनी फिश। वो कौन सा प्लेस है? जलाशय। तो ये सारे शब्द मिलकर के जलाशय नाम के नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सारे मिलकर के एडजेक्टिव हो गए, तो ये बहुव्रीहि हुआ, ठीक। समटाइम्स बहुव्रीहि बिगिंस विथ स एंड एंड्स इन विसर्ग, और एटलीस्ट डजंट एंड इन म हलन। देखो स से बिगिन करता है, लास्ट में हलंत म है, तो वो अब यही भाव बनता है। पर दिस वन बिगिंस विथ स क्रोधः, देखो विसर्ग आया। एंग्रीली, सॉरी, वन हु इज एंग्री। स रथः, वन हैविंग अ चैरियट। स शोकः, द वन हु इज सैड। सुदति, अ गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल और गुड टीथ। जब डायरेक्शंस, दो डायरेक्शंस के नाम आते हैं तब भी बहुव्रीहि होता है, पर ऐसा आपकी बुक में कहीं नहीं दिख रहा है। देन ऑल्सो उत्तर पश्चिमा, दक्षिण पूर्वा, पूर्व पश्चिम एक्सेट्रा। उपपद हम ऊपर देख चुके हैं। वर्ब का लास्ट मेंबर, सॉरी समास का लास्ट मेंबर अगर वर्ब है, नार करनार वाड़ू, कुंभकार, निशाकर, निशाचर, भयंकर एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का ये 1 to 5 जाने दो। यहाँ तक का फाइल आपको अभी मैं नहीं भेजूंगा। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, रिपीटेडली देखना है। समास का मैटर है, उसको देख करके उसी में से आपको ये लिखना है एंड कल सबमिट करना है, ठीक है। चलिए।